नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेली इलेक्ट्रिकल्स। दोस्तों आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। एक नया टॉपिक है जो कि हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। हम आज देखेंगे कि ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और उसमें कैसे मतलब वो ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है, उसका बेसिक प्रिंसिपल के बारे में हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो जो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। इस वीडियो में आप नया देख रहे हो या आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी नया वीडियो मैं बनाता रहूँगा और आप ये अपलोड करता रहूँगा तो आपके पास ज़रूर ये नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा जो वीडियो है। चलते हैं, हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम बात करते हैं ना, व्हाट इज ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर है क्या। तो सबसे पहले जो भी ये जो वीडियो में जो फोटो देख रहे हो, जो आप जो फिगर देख रहे हो, ये फिगर में एग्जैक्टली वही चीज़ है जो कि एक ट्रांसफार्मर में इंटरनली ये मिलता है। मतलब ये इंटरनल कंस्ट्रक्शन है। मतलब एक ट्रांसफार्मर का जो बॉडी होता है और बॉडी के अंदर जो भी आपको जो कोर वगैरह जो भी देखते हो वो इंटरनल पार्ट्स है। सो ये इंटरनल पार्ट्स में आप जो भी देख रहे हो इसमें मेनली 3 आइटम है। वो 3 आइटम मैं पहले बता देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। तो पहला आइटम जो है नंबर 1, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। और दूसरा आइटम जो है कोर, और तीसरा आइटम जो है हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है। तो जो 3 मेन आइटम्स होते हैं ये एग्जैक्टली हमारा जो ट्रांसफार्मर का बॉडी के अंदर आपको मिलता है। तो चलिए थोड़ा सा और डिटेल्स में उसको बात करते हैं। इसके बारे में बता रहे हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग, ये हमारा प्राइमरी मतलब ये जो कोर होता है, ये कोर जो है वो कॉमन है। ठीक है। और ये जो प्राइमरी वाइंडिंग, इसको हम प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं और इसको हम सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। और कोर जो है ये कॉमन होता है। ये मुख्यतः 3 आपको पार्ट्स मिलते हैं कि इंटरनली। तो चलते फिर ये जो है हम इसको फिर अपना जैसे कि वो नेमिंग जो हमारा नोमेनक्लेचर के हिसाब से हम बताते हैं। जैसे कि ये जो प्राइमरी का जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग में जैसे देख रहे हो आप, इसमें कुछ टॉन्स है जो वाइंडिंग में, जैसे जो केबल जो आप वायर ले रहे हो, वायर को जो लपेट ले रहे हो, तो उसमें कुछ टॉन्स होते हैं 10, 50, 20। जैसे तो एक अलग इशू है, हम कितना टॉन्स डालेंगे आज पर आवर, वोल्टेज का रिक्वायरमेंट क्या, हम कितना वोल्टेज लेके हम कितना। तो पहले हम बात कर लेते हैं। तो ये जो है नंबर ऑफ टॉन्स, मतलब NP का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। ओके। और आईपी का मतलब होता है, पहले मैं लिख लेता हूं, एनपी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। आईपी मतलब करेंट इन प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है। वीपी वोल्टेज इन प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, ये हो गया। तो वैसे हमारा जो सेकेंडरी साइड है, उस सेकेंडरी साइड में क्या है हमारा, NS नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी साइड। सिमिलरली हमारा IS मतलब करेंट इन सेकेंडरी साइड, एंड VS जो कि वोल्टेज इन सेकेंडरी साइड। हो गया। तो ये जो है जो कुछ दिख रहा है, मतलब अकॉर्डिंग टू फिगर जो मैंने बना के रखा हूँ वो आपको दिख रहा है। और एक चीज़ है जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, उसको हम बताने से पहले मैं ये शुरू करता हूँ कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है क्या और उसका वर्किंग प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल के ऊपर वो आधारित है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है, सिंपल नाम से उसका काम भी पता चल जाता है। ट्रांसफार्मर मतलब ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, जो कि एक स्टैटिक डिवाइस भी है, जो इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम प्राइमरी साइड टू वन सर्किट टू अनदर सर्किट। यार दूसरे अर्थ में हम बोल सकते हैं कि इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम वन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू अनदर इलेक्ट्रिकल सर्किट, बट विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। यह बात ध्यान जरूर रखना, फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं होता उसमें। ठीक है। कहने का मतलब ये है, जो हमारा प्राइमरी साइड का जो फ्रीक्वेंसी होता है, सेकेंडरी में वही फ्रीक्वेंसी रहता है। ठीक है। इट ओनली स्टेप डाउन और स्टेप अप द लेवल ऑफ AC वोल्टेज एंड करंट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है तो उसमें क्या बोल रहा है कि हमारा AC वोल्टेज का जो लेवल होता है, मतलब जो मैग्नीट्यूड जो वैल्यू होता है, AC वोल्टेज और AC करंट, यही दोनों का बदलाव होता है। या तो ये स्टेप अप होता है या तो स्टेप डाउन होता है। ठीक है, बट विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी।
ये हमारा मेन है, यही है वर्किंग प्रिंसिपल। और ये जो काम करता है कि जैसे कि हम फैराडेस लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है उसी को बेस करके काम करता है। मतलब इसमें एक मेन पॉइंट है कि ये एक म्यूचुअल इंडक्शन है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ये म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, वही एक मेन चीज़ है, उसको अगर एक बार समझ में आ गया तो फिर इसका मतलब ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है वो समझ में आसान हो जाता है। तो ये देख लीजिए, जैसे कि आप देख रहे हो, ये जो है ये कोर होता है। कोर का जो मटेरियल है वो जनरली क्या होता है, या तो सॉफ्ट आयरन, कोर का जो मटेरियल होता है या तो सॉफ्ट आयरन या सिलिकॉन स्टील, ठीक है, ये कोर का मटेरियल होता है जनरली। जो कोई भी आप ट्रांसफार्मर देखोगे कहीं भी, इवन स्टेबलाइजर का कोर भी यही होता है। तो सॉफ्ट आयरन और ये हो गया हमारा कोर। और ये जो वो अब ये प्राइमरी का जो वाइंडिंग है, मतलब इस साइड में जो नंबर ऑफ टर्न्स है, या तो ये आप इसको कपर वाइंडिंग दे सकते हो, मतलब कपर का वायर हम यूज़ कर सकते हैं, या तो एल्यूमिनियम का वायर भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों यूज़ होते हैं, कोई इशू नहीं है। सेकेंडरी में वही है कपर, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग, और सेकेंडरी वाइंडिंग में हम कपर या एल्यूमिनियम का वायर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और एक बेस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो है वाइंडिंग्स और ये हमारा जो कोर है, ये इंसुलेटेड विथ ईच अदर, मतलब ये दोनों के बीच में एग्जैक्टली फिजिकली कोई कंटैक्ट नहीं रहता, ये इंसुलेटेड तो शॉर्ट हो जाएगा। सो इंसुलेशन भी रहता है। पहले कोर है, कोर बनाने के बाद उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, इंसुलेशन लगाया, मतलब वार्निश वगैरह जो होता है तो हम लगाते हैं, फिर जो है उसके ऊपर फिर हम जो है वाइंडिंग करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब चलते हैं ये फ्लक्स क्या है और ये कैसे प्रोड्यूस होता है, और फिर हमारा जो वोल्टेज कैसे ये होता है। तो जैसे कि मैंने पहले बताऊं, जो मेन काम हमारा होता है कि इट इज एग्जैक्टली ये क्या काम करता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन द लेवल ऑफ एसी वोल्टेज एंड करंट बट विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये कैसे होता है, तो ये एक और एक पॉइंट है, जो साइड द वाइंडिंग विच इज कनेक्टेड टू आवर मेन सप्लाई इज नोन एज प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। जो हमारा मेन सप्लाई, जिस तरफ से हमारा सप्लाई आ रही है उसी साइड को हम प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं। एंड द वाइंडिंग विच इज कनेक्टेड टू द लोड सर्किट, ये जो है ये सेकेंडरी में जो वोल्टेज निकलता है, चाहे ये स्टेप अप वाला वोल्टेज हो या स्टेप डाउन वाला वोल्टेज हो, इसको हम क्या करते हैं, लोड सर्किट में यूज करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट, ठीक है। ये हो गया सेकेंडरी सर्किट। अब चलते हैं ये कैसे एग्जैक्टली वोल्टेज डेवलप होता है। तो सबसे पहले ये मैं एग्जैक्टली जो फिगर आप देख रहे हो, ये एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की फिगर है, और ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग हो गया। तो इधर में अभी एसी वोल्टेज, जैसे हम एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसके साथ साथ हमारा करंट भी फ्लो होता है। तो वंस करंट फ्लो होने का मतलब है, जैसे करंट फ्लो हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, मैग्नेटिक इंडक्शन, ये जो कोर के ऊपर मैग्नेटिक इंडक्शन जो है ये क्रिएट होता है। वो जो मैग्नेटिक इंडक्शन है ये फ्लक्स ऑटोमेटिक जनरेट होता है, उसको हम बोलते हैं फाई, ठीक है। तो ये जो देख लीजिए, ये जो है ये फाई जो है, मतलब करंट, अल्टरनेटिंग करंट जैसे हम अप्लाई करेंगे किसी कॉइल के ऊपर, ऑटोमेटिकली ये फ्लक्स जो है जनरेट हो जाता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ये फ्लक्स जो है, तो जब तक हमारा करंट फ्लो होता रहता है, फ्लक्स का जो डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज रोटेट होता रहता है। आप देख रहे हो ये जो फ्लक्स है नंबर है, जैसे 1 2 3 लाइन करके मैं दिखाया हूँ, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, ये नंबर ऑफ कई हजारों लाखों नंबर ऑफ फ्लक्स जनरेटेड फ्रॉम इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एज लॉन्ग आज मेरा वोल्टेज जब तक है और करंट जब तक इंड्यूस हो रहा है, तो जब तक मैं करंट इसमें सप्लाई दे रहा हूँ तब तक ये जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है और ये कंटिन्यूसली इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो आप देख लीजिए ये जो फ्लक्स है ये कॉमन है। कॉमन कहने का मतलब जो फ्लक्स मेरा प्राइमरी साइड में, ये देखिए ये जो फ्लक्स ये प्राइमरी साइड में क्या हुआ, उत्पन्न हुआ, जो पैदा हुआ, वही फ्लक्स जो है फिर जाके सेकेंडरी में पहुंच जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब कॉमन। तो ये फ्लक्स जो है ये कॉमन हो गया, मेरा सेम फ्लक्स, जो भी फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ वही फ्लक्स जाके सेकेंडरी में भी पहुंच गया और ये कंटिन्यूसली फ्लो होता रहता है। तो वंस, इसमें 2 प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल ये है, वंस हम एसी करंट क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं तो किसी कॉइल के ऊपर या कोर के ऊपर, तो उसमें ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो जाता है। नंबर 1 पॉइंट है। तो प्राइमरी साइड में नंबर 1 जो पॉइंट है, तो प्राइमरी साइड में फ्लक्स क्रिएट हो गया, फ्लक्स उत्पन्न हो गया, ठीक है। अब ये जो फ्लक्स है सेकेंडरी को भी कॉमन, ये कॉमन रास्ते में फ्लो हो रहा है, तो सेकेंडरी में जैसे ये जाके पहुंच जाता है, तो वंस फ्लक्स अगर है, मतलब ये फील्ड अगर मैग्नेटाइज हो गया, तो ऑटोमेटिकली इंड्यूस्ड वोल्टेज जो है सेकेंडरी कॉइल से ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। तो सेकेंड पॉइंट क्या हो गया,
इंड्यूस्ड, जिसको हम बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, ये जनरेट होता है। ये क्यों जनरेट होता है? क्योंकि पहली जो हमारा जो पहला प्राइमरी साइड में फ्लक्स है, ये फ्लक्स अभी कॉमन रास्ता होके प्राइमरी सेकेंडरी में पहुंच गया, तो सेकेंडरी में फ्लक्स वंस पहुंच जाता है और अगर सर्किट क्लोज हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो वोल्टेज है इंड्यूस हो जाता है, इसीलिए उसका नाम है इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर है? तो वोल्टेज ऐसे ही यूं जनरेट हो जाता है। तो दो प्रिंसिपल है। पहला है हमारा अल्टरनेटिव करंट जब तक है तब तक हमारा फ्लक्स जो है प्राइमरी कॉइल में इंड्यूस हो जाता है, बन जाता है, और ये फ्लक्स जो है फिर सेकेंडरी कॉइल में जब फ्लो होता है तो ऑटोमेटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब ईएमएफ बन जाता है, या सिंपल भाषा में हमारा वोल्टेज तैयार हो जाता है। क्लियर? यही है हमारा वर्किंग प्रिंसिपल। तो अभी ये देखते हैं, आपका मन में ये अभी क्वेश्चन आता होगा कि ये जो वोल्टेज हमारा बन रहा है क्या ये प्राइमरी वोल्टेज से ज़्यादा होगा या कम होगा? तो यही है प्रिंसिपल। हम जनरली जो ट्रांसफार्मर देखते हैं उसमें दो टाइप का ट्रांसफार्मर हमको देखने को मिलता है। पहला एक है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहने का मतलब जो है, अगर मेरा प्राइमरी वोल्टेज कम है, अगर हमको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए सेकेंडरी में, तो हम क्या करेंगे, ये वोल्टेज को स्टेप ऑफ कर देंगे। Vs इज ग्रेटर देन Vp, कहने का मतलब जो मेरा वोल्टेज सेकेंडरी में जो वोल्टेज है प्राइमरी वोल्टेज से ज़्यादा हो गया, तो ये हो गया हमारा क्या ना, स्टेप अप वोल्टेज। सेम थिंग अगर Vp इज ग्रेटर देन Vs हो गया, मतलब प्राइमरी वोल्टेज से अगर सेकेंडरी वोल्टेज कम है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और ये दोनों केस में और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम इसको कैसे करते हैं, क्या मतलब टेक्निक क्या है, तरीका क्या है, क्या करने से मेरा प्राइमरी में जो वोल्टेज है सेकेंडरी में जब हम बनाते हैं तो ये क्या करने से, क्या टेक्निक अप्लाई करने से ये हमारा क्या हो जाता है, वोल्टेज कम या ज़्यादा हो जाता है। तो वो टेक्निक क्या है कि हमारा नंबर ऑफ टर्न्स जो है सेकेंडरी कॉइल में जो वाइंडिंग करते हैं, मतलब जो वायर, कपर या एल्यूमिनियम का वायर को लेकर जब लपेटते हैं तो उसको हम टर्न्स बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स। वो टर्न्स अगर कम बेसी होता है तो वोल्टेज उस हिसाब से जनरेट होता है। अगर प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल का जो नंबर ऑफ टर्न्स अगर कम है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये स्टेप डाउन। तो इस केस में ये वाला जो है ये हमारा स्टेप डाउन हो गया। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा ना, NS इज लेस देन NP, मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। आप खुद देख लीजिए, इसमें जो टर्न्स है आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 टर्न्स है, एक एग्जांपल के तौर पे बनाया हूँ। और इसमें जो प्राइमरी में देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या हो गया, ये कम, ये ज़्यादा है और ये कम है। तो नंबर ऑफ टर्न्स जैसे कम हो जाएगा तो उसमें एग्जैक्टली क्या हो जाता है, वोल्टेज जो जनरेट होता है, इंड्यूस होता है, वो भी कम हो जाता है। तो यही है तरीका हमारा जो वोल्टेज को स्टेप और स्टेप डाउन करने के लिए। क्लियर हो गया? तो ये तो एक पॉइंट चला गया, तो कैसे ये हमारा काम कर रहा है फ्लक्स। तो इसमें आप दोस्तों ये मेन एक पॉइंट है जो हमारा ट्रांसफार्मर का जो जिसके ऊपर बेस करके ये हमारा वोल्टेज तो वो है सिंपल चीज़ है फ्लक्स। ठीक है, जब तक फ्लक्स है तब तक हमारा सेकेंडरी में वोल्टेज इंड्यूस होगा ही होगा। तो ये फ्लक्स को पहली बार फ्लक्स को बनाने के लिए या फ्लक्स को जनरेट करने के लिए हमारा प्राइमरी कॉइल में सप्लाई देना पड़ेगा। मेन सोर्स जो मेन सप्लाई जो है इसको बंद मेन सप्लाई हम सप्लाई देना पड़ेगा। तो सप्लाई में वोल्टेज भी और करंट भी। तो करंट वंस ये और जो करंट है वो करंट का नेचर जो है वो AC है। हमारा करंट का नेचर क्या है ना, AC है, अल्टरनेटिंग है। वोल्टेज भी अल्टरनेटिंग है और करंट भी अल्टरनेटिंग है। तो वंस अल्टरनेटिंग वे में जब ये करंट फ्लो होता है किसी कॉइल में तो वो कॉइल ऑटोमेटिकली मैग्नेटाइज हो जाता है। और मैग्नेटाइज का मतलब है उसमें फ्लक्स जनरेट होता है। अगर फ्लक्स है तो सेकेंडरी कॉइल में क्या है, तो वही फ्लक्स जो है अल्टरनेटिंग वे में ये फिर क्या हो जाता है, हमारा वोल्टेज को बना देता है। तो ये वोल्टेज अभी बन गया। इसको हमारा दूसरा काम ही है, वोल्टेज ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए। अगर ज़्यादा चाहिए तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी। मतलब हमारा सेकेंडरी में हमारा टर्न्स को बढ़ा दीजिए। अगर कम चाहिए तो ये टर्न्स को कम कर दीजिए, बस हो गया। यही हमारा ट्रांसफार्मर का बेसिक प्रिंसिपल है। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा जो है इसको लेके के इक्वेशन है, एग्जैक्टली जो EMF इक्वेशन होता है उसको लेके मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। बट जो कैलकुलेशन करने के लिए एक बेसिक वीडियो होता है तो वो है हमारा VS/VP बराबर
NS अपन NP बराबर IP अपन IS इक्वल्स टू ए कंस्टेंट। ठीक है, यही एक मेन फॉर्मूला होता है जिसको आधार करके कि जिसको बेस करके हम प्राइमरी में कितना टर्न्स देते हैं, अकॉर्डिंगली सेकेंडरी में टर्न्स कितना होना चाहिए, प्राइमरी में करंट कितना फ्लो हो रहा है, सेकेंडरी में कितना करंट निकलना चाहिए, और प्राइमरी में जो वोल्टेज है अभी सेकेंडरी वोल्टेज में कितना हम बना सकते हैं, ये इसी फॉर्मूले को आधार करके बेस करके हम आगे बढ़ सकते हैं। जो कि आगे वाला जो मेरा आने वाला वीडियो है उसमें, उस वीडियो में पर्टिकुलर मैं बताऊंगा कि हमारा नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में कितना है, वोल्टेज कितना है, तो उस हिसाब से हमारा सेकेंडरी में वोल्टेज कितना बन जाएगा। ठीक है, प्राइमरी में करंट है, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, सेकेंडरी में कितना बन जाएगा, तो हमारा जो रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली उस हिसाब से हम बनाते हैं और उसको एक एग्जाम्पल के तौर पर हम कुछ एक वैल्यू डाल के वो फॉर्मूले में हम जो है आगे उसको बताएंगे। ठीक है, तो ये जो था हमारा ट्रांसफार्मर का जो बेसिक प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल और मेन चीज़ है जो पार्ट्स, जो इंटरनल पार्ट्स, पर्टिकुलरली इंटरनल पार्ट्स है। बाहर में तो क्या है, उसका एक ट्रांसफार्मर का बॉडी है, अंदर में ये जो कोयल वगैरह जो हमारा है इसको हमने डाल दिया, कुछ कूलिंग करने के लिए कुछ क्या है कूलिंग ऑयल होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर ऑयल जिसको बोलते हैं वो भी हमने डाल दिया, 2, 4, 5 लीटर, 10, 50, 100 लीटर जो भी एज पर द टैंक कैपेसिटी। और बाहर में जो है स्टोर वगैरह, मतलब इनपुट और आउटपुट के लिए जो है सो मेन सप्लाई का जो है उसको लेके आएंगे, कुछ बूसिंग वगैरह लगाएंगे, स्टॉर्स वगैरह लगाएंगे, फिर आउटपुट हम लेके जाएंगे जो कि LT टर्मिनल होता है, जिस जनरली इसको हम क्या बोलते हैं, हाई वोल्टेज टर्मिनल, और ये हम बोलते हैं इसको LT टर्मिनल, लो वोल्टेज, क्योंकि इसमें जो स्टेप डाउन होते हैं, खास करके जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं वो जनरली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। ठीक है, तो आगे के जो आने वाले वीडियो में बहुत सारे काफ़ी सारे वीडियो ये ट्रांसफार्मर को लेके मैं बनाने वाला हूँ, जैसे कि नंबर ऑफ ये ट्रांसफार्मर कितने टाइप का होता है, ट्रांसफार्मर में क्या क्या टेस्ट होते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वीडियो बनने वाला है, तो ये जो है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज़ मेरा जो चैनल है उसको जाके सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी नया नया वीडियो बनते रहेगा तो आपके पास जरूर नोटिफिकेशन जाएगा और आप देखते रहना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।